अगर आज तुम जो निर्णय लेते हो, इतना सरल सा जैसे किसी एक गतिविधि को चुनना और उसे समय के साथ लगातार निभाना, क्या वही कुछ महीनों में तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी हो सकता है? इसलिए नहीं कि तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल जाएगी, बल्कि इसलिए कि उसमें जीने का तुम्हारा तरीका भीतर से बदल जाएगा। निरंतर शोर के बीच ज्यादातर लोग बिना किसी स्पष्ट दिशा के आगे बढ़ते रहते हैं, लगातार महंगी होती जा रही विचलनों को जमा करते हुए, और इस स्थायी थकान को व्यस्त रहना या वयस्क जीवन कह देते हैं। दिन बीतते जाते हैं, साल जुड़ते जाते हैं, और जो सच में बूढ़ा होता है वह है भीतर की ऊर्जा। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं जीता। एक शांत अल्पसंख्यक है जो एक ही सही तरह से चुनी गई रुचि के मूल्य को समझता है। उनके लिए यह समय काटने का शौक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण का एक अंतरंग स्थान होता है। वे बिना तालियों के, बिना दिखावे के अभ्यास करते हैं, एक ही हरकत को बार बार दोहराते हुए, जब तक अनुशासन बोझ लगना बंद न कर दे। उस बिंदु पर आत्मविश्वास न तो अभिनय होता है और न ही प्रदर्शन, वह रोज के कर्मों का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। कुछ गतिविधियां बाहर से सरल लगती हैं, कभी कभी एक रस या कम आकर्षक भी, पर उनके भीतर कुछ गहरा बनता है। वे एकाग्रता को निखारती हैं, आत्मनियंत्रण को मजबूत करती हैं और सिखाती हैं कि तब भी आगे कैसे बढ़ना है जब मन हार मानने पर अड़ा हो। बात सब कुछ आजमाने की नहीं, न ही सतही रुचियों से एजेंडा भरने की, बल्कि किसी एक को चुनकर सचमुच प्रतिबद्ध होने की है। समय के साथ बदलाव इतना स्पष्ट हो जाता है कि लोग यह नहीं पूछते कि क्या हुआ, बल्कि यह कि तुमने यह कैसे किया। और सभी संभावित विकल्पों में एक ऐसा भी है जो बिना शोर और बिना मुखौटों के, खुद की अतिरंजित या कृत्रिम छवि बनाए बिना प्रामाणिक आत्मविश्वास विकसित करता है। बहुत से लोग इसे टालते हैं क्योंकि शुरुआत में यह असहज लगता है, लेकिन वही असहजता इस बात का संकेत है कि यह मूल्यवान है। स्टोइक दार्शनिक इस विचार को भली भांति समझते थे। वे जानते थे कि हम अपने लक्ष्यों तक प्रेरणा के क्षणों से नहीं पहुंचते, बल्कि अपने दैनिक प्रशिक्षण के स्तर तक उतरते या चढ़ते हैं। मार्कस ऑरेलियस खुद को याद दिलाते थे कि हर दिन एक सचेत मानव के अपने कार्य को पूरा करने के लिए है। एपिक्टेटस सिखाते थे कि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं, पर हमारे कर्म हैं। सरल शब्दों में, तैयार महसूस करने का इंतजार छोड़ो, एक अभ्यास चुनो, उसे निरंतर निभाओ, और उसे धीरे धीरे तुम्हें स्थिर, केंद्रित और हिलाना मुश्किल बना देने दो। ऐसी ही एक साधना है मुक्केबाजी, हालांकि दूसरों से लड़ने के सतही अर्थ में नहीं, बल्कि स्वयं का सामना करने के माध्यम के रूप में। यह दुनिया पर गुस्सा निकालने की बात नहीं, बल्कि उस भीतर के हिस्से को सीधे देखने की है जो दबाव बढ़ने पर टूटने लगता है। मुक्केबाजी शरीर और मन दोनों को एक साथ शिक्षित करती है, समन्वय को बेहतर बनाती है, प्रतिक्रियाओं को तेज करती है और शांति बनाए रखते हुए आक्रामकता को दिशा देना सिखाती है। थकान आते हुए भी सटीकता से चलना, नाड़ी तेज होने पर भी सचेत ढंग से सांस लेना, और जब शरीर रुकने की मांग करे तब भी टिके रहना, ये सब सीखते हो। समय के साथ एक मूल सत्य सामने आता है। डर तीव्र हो सकता है, उपस्थित रह सकता है, पर नियंत्रण उसके हाथ में नहीं। हर राउंड, हर सत्र वही शांत सीख छोड़ता है। तुम उससे कहीं अधिक मजबूत, सहनशील और सक्षम हो जितना तुम्हारी भीतर की आवाज तुम्हें बताती रही है। एक और उतनी ही शक्तिशाली पर कहीं अधिक सूक्ष्म साधना है व्यक्तिगत लेखन। डायरी रखना एक साधारण, लगभग निष्कपट आदत लगती है, लेकिन वास्तव में यह रोजमर्रा की दिनचर्या के भेस में छिपा गहरा मानसिक प्रशिक्षण है। लिखते समय तुम उन विचारों को क्रम में लाने के लिए बाध्य होते हो जो आमतौर पर बिना नियंत्रण के भटकते रहते हैं। विचार शोर नहीं रहते, स्पष्ट शब्द बन जाते हैं। यह ईमानदारी, भावनात्मक पैटर्न, स्वचालित प्रतिक्रियाएं और वर्षों से अनजाने में ढोए गए दोहरावदार निर्णयों को उजागर करती है। सेनेका सलाह देते थे कि हर दिन की समीक्षा एक न्यायप्रिय न्यायाधीश की तरह करो, वस्तुनिष्ठता के साथ, न अत्यधिक ढील न क्रूरता। इस आदत का नियमित अभ्यास अपने आप से संबंध को बदल देता है और स्पष्ट निर्णयों के लिए एक मजबूत आधार देता है। समय के साथ लिखना केवल भावनात्मक निकास नहीं रहता, बल्कि एक सच्चा दर्पण बन जाता है।
यह न तो तुम्हें खुश करने की कोशिश करता है, न ही असहज सत्यों से बचाता है। यह दिखाता है कि जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम कौन हो। कभी असुविधा देता है, कभी सामना कराता है, पर हमेशा स्पष्टता लाता है। और इसी स्पष्टता से एक और उतना ही परिवर्तनकारी अभ्यास जन्म लेता है, वजन प्रशिक्षण। यहां ध्यान सौंदर्य या बाहरी मान्यता पर नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण पर होता है। लोहा ईमानदार और सीधा होता है। वह बहाने नहीं समझता, थकान से मोल भाव नहीं करता, न ही तुम्हारे मूड के अनुसार ढलता है। हर दोहराव प्रतिबद्धता, निरंतरता और प्रक्रिया के प्रति सम्मान पर स्वयं से बातचीत है। धीरे धीरे शरीर सीखता है कि सतत प्रयास दंड नहीं है, और मन समझता है कि असुविधा का मतलब खतरा नहीं होता। जब तुम अपनी इच्छा से कठिन काम करने की क्षमता विकसित करते हो, तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ बदलने लगता है। अनुशासन स्थानांतरित होता है, असहजता सहने की क्षमता बढ़ती है और निर्णय अधिक दृढ़ हो जाते हैं। इसी क्रम में अपने शरीर के वजन के साथ काम करना अनुशासन का और भी सीधा रूप प्रस्तुत करता है। न कोई मशीन गलती की भरपाई करती है, न कोई शॉर्टकट प्रगति को ढकता है। बस तुम्हारा शरीर और गुरुत्वाकर्षण, पुलअप्स, डिप्स, प्लैंक्स या संतुलन जैसे अभ्यास बिना सजावट के तुम्हारी सीमाएं दिखा देते हैं। यह अभ्यास मांग करता है क्योंकि सत्य तुरंत सामने आता है, पर यह गहराई से मुक्त भी करता है क्योंकि हर सुधार दिखाई देता है और अर्जित होता है। सीमाओं को अंतिम फैसले मानने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने, सम्मान देने और धैर्य, निरंतरता व सजगता के साथ पार करने के लिए। एक ऐसा प्रशिक्षण भी है जो शोर नहीं करता और कोई दिखाई देने वाले निशान नहीं छोड़ता, पर मन को गहराई से बदल देता है। शतरंज की बिसात के सामने होने वाला अभ्यास, उस शांत स्थान में हर चाल सजगता का पाठ होती है। जल्दबाजी के आवेगों की कीमत तुरंत चुकानी पड़ती है, जबकि स्पष्टता, धैर्य और सावधान अवलोकन को इनाम मिलता है। शतरंज वर्तमान में टिके रहना सिखाता है, क्षण से आगे देखना और यह स्वीकार करना कि हर इच्छा को अभी पूरा करना जरूरी नहीं। तुम एक छोटी बढ़त छोड़ना सीखते हो ताकि बड़ी समरसता सुरक्षित रहे, और बिना चिंता के सही क्षण की प्रतीक्षा करना सीखते हो। समय के साथ यह सोच केवल खेल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में रिसने लगती है, संसाधनों के प्रबंधन में, दूसरों से संबंधों में और उन निर्णयों में जो कदम दर कदम तुम्हारे मार्ग को आकार देते हैं। एक और ऐसा प्रशिक्षण भी है जो उतना ही गहरा है, लेकिन जिसे बहुत लोग इसलिए टालते हैं क्योंकि वह सीधे अहंकार को छूता है। सजगता के साथ संवाद करना सीखना, स्पष्ट रूप से बोलना उपस्थिति का अभ्यास है। इसका अर्थ न तो खुद को थोपना है और न ही आवाज ऊंची करना, बल्कि शांति और दृढ़ता के साथ सत्य को व्यक्त करना है। तुम बिना चुनौती दिए आंखों में देखना सीखते हो, बोलने से पहले शब्दों को क्रम में रखना सीखते हो और कठोरता या अपराध बोध के बिना सीमाएं स्थापित करना सीखते हो। शुरुआत में यह अभ्यास असहज लगता है क्योंकि यह पुराने डर और पुरानी असुरक्षाओं को उजागर करता है, लेकिन जैसा कि बौद्ध परंपराएं सिखाती हैं, जिसे ध्यानपूर्वक देखा जाता है वह तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देता है। जब तुम सजग संवाद का अभ्यास करते हो तो तुम्हारी उपस्थिति स्थिर हो जाती है और तुम्हारे शब्दों में बिना जोर लगाए ही वजन आ जाता है। पढ़ना अपने आप में ज्ञान की ओर जाने वाले सबसे शांत और सबसे अधिक उपेक्षित मार्गों में से एक है। एक ही पुस्तक यदि पूर्ण सजगता के साथ पढ़ी जाए तो वर्षों की उलझन और ठोकरों से तुम्हें बचा सकती है। पढ़ना उन लोगों के चरणों में बैठने जैसा है जो तुमसे पहले चल चुके हैं, और उनकी सभी गिरावटों को ढोए बिना उनसे सीखना है। दर्शन संभव का अभ्यास कराता है, जीवनी मानव स्वभाव की समझ को विस्तार देती है, मनोविज्ञान आत्मज्ञान को निखारता है, और व्यावहारिक ग्रंथ ऐसी क्षमताएं विकसित करते हैं जो दैनिक जीवन को हल्का बनाती हैं। समय के साथ यह आदत केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि भीतर से मन को रूपांतरित करती है, प्रतिक्रियाओं को नरम करती है और दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। ज्ञानी लोगों के लिए, चाहे वे स्तोइक हों या बौद्ध, बुद्धि कभी शब्दों को इकट्ठा करना नहीं रही, बल्कि मन को स्पष्ट देखने के लिए प्रशिक्षित करना रही है।
उद्देश्य के साथ पढ़ना एक विकर्षण होना छोड़ देता है और पोषण बन जाता है। इसी समझ से एक और आवश्यक अभ्यास जन्म लेता है, दौड़ना। भागने के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता की ओर तेज कदमों से बढ़ने के रूप में। हर कदम श्वास, लय और वर्तमान का स्मरण कराता है। शरीर मजबूत होता है, हाँ, लेकिन मन यह सीखता है कि असहजता के आने पर भी टिके कैसे रहना है। दौड़ना स्वयं से की गई एक शांत प्रतिज्ञा को निभाना सिखाता है, तब भी जब कोई साक्षी न हो। यही आंतरिक निष्ठा दिन ब दिन दोहराई गई उन लोगों से एक गहरा अंतर पैदा करती है जो केवल प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। अंततः किसी मूल्यवान कौशल को सीखने का चुनाव भी सजग अभ्यास का ही एक रूप है। कौन सा कौशल, यह महत्वपूर्ण नहीं। लिखना, बेचना, डिजाइन करना, प्रोग्राम करना, संपादन करना या प्रबंधन करना, इन सब में एक आवश्यक गुण समान है, वे स्वायत्तता पैदा करते हैं। जब बहुत से लोग परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा करते हैं, तब उपयोगी कौशल को विकसित करने वाला व्यक्ति वर्तमान से कार्य करता है। वह अभ्यास करता है, सुधार करता है और संयोग या बाहरी अनुमतियों पर निर्भर हुए बिना मूल्य प्रदान करता है। बौद्ध दृष्टि में आसक्ति दुख का कारण है। अपनी स्वयं की दक्षता विकसित करना स्वीकृति, भाग्य या नाजुक संरचनाओं पर निर्भरता को कम करता है। इस तरह धीरे धीरे तुम जीवन से विकल्प मिलने की प्रतीक्षा करना छोड़ देते हो और उन्हें सजगता, अनुशासन और आंतरिक शांति के साथ स्वयं गढ़ना शुरू करते हो। सामग्री का निर्माण भी एक ऐसी ही प्रथा है जिसे अक्सर बाहरी स्वीकृति की साधारण खोज समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में यह आंतरिक स्पष्टता और व्यक्तिगत प्रक्षेपण का एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। बनाना केवल प्रकाशित करना नहीं है, यह विचारों को क्रम में रखना, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना और जो तुम सोचते हो उसे संगति और दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करना सीखना है। हर लेख, वीडियो या चिंतन एक छाप छोड़ने का तरीका है, तुम्हारी प्रक्रिया का एक शांत प्रमाण जो तब भी चलता रहता है जब तुम उपस्थित नहीं होते। एक ऐसी दुनिया में जहां ध्यान एक मूल्यवान संसाधन बन गया है, जो व्यक्ति सृजन करना जानता है वह ठोस बढ़त विकसित करता है। भले ही शुरुआत में पहुंच कम हो और वह तुच्छ लगे, तुम पहले ही निरंतरता, पहचान और प्रभाव की क्षमता का प्रशिक्षण ले रहे होते हो। तुम कुछ ऐसा बना रहे होते हो जो तुम्हारे साथ बढ़ता है। फिर भी इन सब का वास्तविक प्रभाव तभी पड़ता है जब एक आवश्यक नियम का पालन किया जाए, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बात अधूरी कोशिशों की तरह आदतें जोड़ने की नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब तुम एक ही अभ्यास चुनते हो और पर्याप्त अवधि, कम से कम 6 महीने तक उसके प्रति प्रतिबद्ध रहते हो। तुम उसे अपनी दिनचर्या में जगह देते हो, उसे प्रशिक्षण की तरह सम्मान देते हो और प्रेरणा या उस दिन के मनोभाव पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। जो आगे बढ़ते हैं और जो ठहरे रह जाते हैं, उनके बीच का अंतर बहुत कम ही प्रतिभा, भाग्य या विशेष परिस्थितियों में होता है। लगभग हमेशा वह एक ऐसी दैनिक साधना में होता है जिस पर मोल भाव नहीं होता। तब भी जब मन न हो, आज ही शुरू करो, भले ही विनम्र रूप से। समय के साथ कायम रहने वाला वही छोटा सा कदम तुम्हारे भविष्य के स्वरूप द्वारा ऐसी स्पष्टता के साथ पहचाना जाएगा जिसकी आज शायद तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। और यदि तुम उस मार्ग पर टिके रहना चाहते हो तो अपने आप को ऐसे विचारों से घेरना जो तुम्हारी आंतरिक शांति, एकाग्रता और व्यक्तिगत परिपक्वता को मजबूत करें, एक गहरा अंतर पैदा कर सकता है। जो शब्द तुम ग्रहण करते हो वे तुम्हारे विचारों की दिशा को प्रभावित करते हैं और अंततः वही विचार तुम्हारे कर्मों का मार्गदर्शन करते हैं। समाप्त करने से पहले एक खुला प्रश्न ईमानदारी से विचार करने योग्य है। क्या कोई ऐसा अभ्यास है जो इस सूची में होना चाहिए था और जिसका उल्लेख नहीं हुआ? यदि हां, तो उसे साझा करो और बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि उसे शामिल किया जाना चाहिए। कभी कभी उसे शब्दों में ढालते ही प्रतिबद्धता आकार लेने लगती है।